आज 22 सितंबर 2020 को बिहार सरकार द्वारा पूरे बिहार में सीईटी बीएड इंट्रेंस टेस्ट लिया गया, जिसमें एडमिशन के जरिए बीएड में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो उसका अभी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें से मेरे पास अभी सामान्य जानकारी का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और इसका आंसर भी आया हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी, 1905। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा एम के गांधी। ठीक। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1890। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत ही आसान है, आपको झारखंड, बी झारखंड। ठीक। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, गीतांजलि की रचना किसने की? तो इसमें वैसे होना चाहिए आर एन टैगोर, लेकिन आर एस टैगोर यहाँ हो गया है, लगता है मिस्टेक है, लेकिन फिर भी यही सही होगा, आर एस टैगोर। क्वेश्चन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों को दिया हुआ, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आप लोग जानते हैं, ए नीतीश कुमार। ठीक। इसके बाद है 62, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों को सी। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 62, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। फिर इसके बाद है 63, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, अकबर। ठीक। इसके बाद है 64, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आप लोग हो जाएगा 1526, बी। फिर इसके बाद है आप लोगों को 65, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो इसमें तो हम श्योर नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है अबू फजल, हो सकता है अबुल फजल, सी। ठीक। इसके बाद 66 का आप लोगों को है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आप लोगों को हो जाएगा सर बी, कुंडग्राम। ठीक। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है 67, कौन सा प्रथम वेद है? ये तो बहुत ही आसान है, ऋग्वेद, डी, ऋग्वेद। फिर इसके बाद अरे मेरा ही गलती हो गया, मेरा 68। इसके बाद आप लोगों को 68 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मिजोरम की राजधानी कौन है? तो इसका आप लोगों को शायद बी हो जाएगा, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल बी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 69 में आप लोगों को दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, ए, लखनऊ। फिर इसके बाद है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, गंगा। फिर आप लोग 71 में दिया हुआ, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ये तो बहुत ही आसान है, डी, आगरा। फिर इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो इसको जहाँ तक मेरे अनुसार से है, शायद जयपुर को कहा जाता है, सी, जयपुर। ठीक। इसके बाद 73 नंबर में दिया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका बहुत ही आसान है, अरविंद केजरीवाल, बी। फिर इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी के जैव मंडल में इनमें से कौन सम्मिलित है? तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, ए नंबर में दिया हो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसका तीनों सही हो जाएगा, डी, ए, बी, सी। ठीक। इसके बाद 75 में आप लोगों को दिया हुआ, पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग द्वारा, इसमें अक्षांश और देशांतर, इसमें दोनों के सहयोग द्वारा दर्शाया जाता है, सी। फिर इसके बाद आप लोग को दिया है, बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी सिंपल है, पटना, सी। बिहार का राज्यपाल कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, बी, फागू चौहान। फिर इसके बाद आप लोग देखो 78, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए इसका होगा मध्य प्रदेश। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को दिया हुआ है, कोसी नदी किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा डी, बिहार। फिर है, नेपाल की राजधानी कौन है? काठमांडू, ए। इसके बाद 81, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, डी। फिर इसके बाद है, इसमें दिया है, इसमें कुछ इसका टका दिया हुआ, भारत का रुपया, तो बांग्लादेश का हो जाएगा टका, बी। ठीक। इसके बाद 83 में हो जाएगा, मायोपिया आंख से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित होगा, बी। फिर इसके बाद आप लोग दिया है, कौन पृथ्वी का भाग है? इसमें भी तीनों हो जाएगा, ए, बी, सी, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। फिर फिर इसके बाद 85 में दिया हुआ है आप लोगों को,
निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा ए। फिर इसके बाद है ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है? इसका हो जाएगा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका होगा सही। फिर इसके बाद है आप लोग को जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इसका हो जाएगा शायद इसका मॉरिशस ही हो जाएगा, डी मॉरिशस। फिर इसके बाद आप लोग 88 भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित? इसका सिंपल है अरब सागर, ये अरब सागर। फिर इसके बाद 89 में आप लोगों को दिया हुआ है भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इसका ए है राजनाथ सिंह। 90 में आप लोगों को दिया हुआ है RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया था? इसका इसमें एक क्लू है, 2009 है तो 2009 ही शायद होना चाहिए, इसमें इसका 2009 ही होना चाहिए। आप लोग अब देख लीजिएगा, आप लोगों को दिया हुआ 91 नंबर का क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शायद ये इसका, अब इसमें जनसंघ और कांग्रेस में, तो हम तो कांग्रेस में मारे हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा किसका है। फिर इसके बाद 92 है अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका शायद महादेवी वर्मा हो सकता है, ठीक। फिर इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो इसका आप लोगों को शायद हो जाएगा अनुच्छेद 350, ठीक। इसके बाद आप लोग दिया भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान है, रामनाथ कोविंद, ठीक। इसके बाद 95 का क्वेश्चन है आप लोग को, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? इसका सिंपल सा बात है सिस्मोग्राफ, ए।